हे दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं बुल इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम एनटीपीसी कंपनी के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमें इस स्टॉक में काफी महीनों से गिरावट ही देखने को मिल रही है, जिस वजह से जो करंट वैल्यूएशन है इस कंपनी का वो काफी चीप है। और दोस्तों, इस वजह से हमें इस स्टॉक में एक बढ़िया सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आज हम दोस्तों इस कंपनी के कुछ लेवल्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा एनालिसिस भी करके देखेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या हमें इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें हम फ्री में इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के कॉल शेयर करते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, एनटीपीसी दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एक पावर जनरेशन की कंपनी है। मतलब कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो बल्क में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना और स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सप्लाई करना है। अगर हम दोस्तों एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी एक लार्ज कैप स्टॉक है विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ जस्ट 84,202 करोड़ रुपीस। अब मैंने इसमें जस्ट क्यों कहा ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अगर हम दोस्तों कंपनी के वोलेटिलिटी की बात करें तो ये कंपनी काफी लो वोलेटाइल है, मतलब कि जो रिस्क है स्टॉक में वो काफी कम है। अब हम दोस्तों जो टिकट पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है लेफ्ट हैंड साइड में उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक अभी अपने फेयर वैल्यूएशन से काफी नीचे पे हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मतलब कि जो फेयर वैल्यूएशन है वो कंपनी का वो करंट मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट, तो स्टॉक हमें ज्यादा अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू बैंक के एफडी रेट। डिविडेंड रिटर्न, तो स्टॉक हमें ज्यादा अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करता है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। एंट्री पॉइंट, तो ये स्टॉक में अभी एक सही टाइम है इस स्टॉक में एक फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। अब हम दोस्तों कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है उसे भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो आपको मिलेगा 1,03,278 करोड़ रुपीस का। और 2020 में हमें कंपनी के रेवेन्यू में एक बढ़िया सी जंप देखने को मिली और जो कंपनी का रेवेन्यू हो गया था वो था 1,17,721 करोड़ रुपीस। अगर हम दोस्तों कंपनी के नेट इनकम की बात करें तो आपको 2019 में जो कंपनी का नेट इनकम देखने को मिलेगा वो था 13,736 करोड़ रुपीस। और 2020 में कंपनी के नेट इनकम में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और कंपनी का नेट इनकम हो गया 11,600 करोड़ रुपीस। दोस्तों, जब मैं आपको कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बता रहा था तो मैंने वहां पे जस्ट वर्ड का यूज किया था। वो इसलिए क्योंकि आप 2020 या 2019 में देखेंगे कंपनी का जो सेल्स था वो था 1,17,000 करोड़ रुपीस और जो कंपनी का करंट वैल्यूएशन है वो है 84,000 करोड़ रुपीस। तो आप देख सकते हैं कि बीच में जो डिफरेंस है वो कितना ज्यादा है। सो इस वजह से मैंने वहां पे जस्ट वर्ड का यूज किया। और दोस्तों, अगर आप कंपनी के नेट इनकम को देखेंगे तो वो हमें गिरते हुए नजर आ रहा है। तो ये भी एक रीजन है जो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसमें हमें एक गिरावट देखने का। और दोस्तों, जो सेकंड रीजन है वो आपको कंपनी के बैलेंस शीट में मिलेगा। तो आप अगर बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी सेक्शन है उसमें देखेंगे 2019 में कंपनी के पास लगभग 1,47,000 करोड़ रुपीस का डेब्ट था। अगर 2020 में ये डेब्ट को आप कंपेयर करेंगे तो डेब्ट में हमें काफी बड़ा अमाउंट इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो आपको 2020 में देखने को मिलेगा कि कंपनी के ऊपर 1,76,000 करोड़ रुपीस का डेब्ट था। तो इस वजह से हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम दोस्तों जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको हम देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपके सामने लास्ट के 6 क्वार्टर के डेटा को प्रेजेंट करना चाहूंगा। अगर आप दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स को देखें तो आप देखेंगे कि पहले प्रमोटर के पास 56% का स्टेक हुआ करता था, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने स्टेक को सेल किया। अब करंटली कंपनी के प्रमोटर्स के पास 51% का स्टेक है, जो कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग लगातार 6 क्वार्टर से बढ़ा रहा है और करंटली उनके पास 20.44% की होल्डिंग है। अगर हम DIIs को देखें तो DIIs भी म्यूचुअल फंड होल्डिंग को कॉपी कर रहा है, उनके पास करंटली 34.57% की होल्डिंग है। तो दोस्तों, अगर हम ओवरऑल कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो मुझे ठीक ठीक ही लगा। अब हम दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं, फिर हम चार्ट्स का भी एनालिसिस करेंगे। तो आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलेगा 7.25 का, जबकि सेक्टर का है 12.35 का। तो अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियोज को कंपेयर करें तो हमें एनटीपीसी अभी काफी चीपर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर हम दोस्तों कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज की बात करें तो वो आपको
मिलेगा 0.68 का। तो अब हम दोस्तों चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जब मार्केट क्रैश हुआ था उससे पहले ही हमें ये स्टॉक में एक इंक्लेशन देखने को मिला, एक गिरावट देखने को मिल रही थी काफी पहले से। अगर आप इसके पैटर्न को देखें तो वो आपको दिखेगा कि स्टॉक में अभी हमें इंक्लेशन ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों जब मार्केट क्रैश हुआ तो हमें इस स्टॉक में भी काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली, अपने पुराने लेवल से भी स्टॉक काफी नीचे गया, बट फिर उसके बाद स्टॉक में रिकवरी आई। बट वो जो रिकवरी थी उतनी ज्यादा भी नहीं थी, वो रिकवरी बहुत जल्द ही कमजोरी में तब्दील हो गई। अब हम दोस्तों कुछ इंडिकेटर्स की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसका नंबर है 38 का। तो आप देखेंगे कि स्टॉक अभी हमें ओवरसोल्ड की सिचुएशन दिखा रहा है। एमएसएडी की बात करें तो हमें यहाँ पे एक क्लियर कट बियरिश क्रॉसओवर ही देखने को मिल रहा है। और अगर हम बोलिंजर बैंड की बात करें तो हमें स्टॉक अपने मीडियम डेट इज 90 रुपीज से नीचे मतलब कि लोअर बैंड पे हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो सिमिलरली हमें बोलिंजर बैंड बता रहा है कि स्टॉक में अभी हमें बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो 5 डेज का ईएमए है वो हमें कैलकुलेटर का मिल रहा है 85 रुपीज का। जो 50 डेज का ईएमए है वो हमें मिल रहा है 90 रुपीज का। 100 डेज का ईएमए हमें कैलकुलेटर का मिल रहा है 92 रुपीज का। और दोस्तों जो 200 डेज का ईएमए है वो हमें कैलकुलेटर का मिल रहा है 98 रुपीज का। तो दोस्तों करंटली स्टॉक अपने सारे दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से हमें नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब हम दोस्तों ऑल टाइम चार्ट्स पे जाते हैं जहां पे हमें एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएगा। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के ट्रेंड को देखें तो वो अभी आपको बियरिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मंथली बेसिस और डेली बेसिस में हमें स्टॉक में एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात ये है कि हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों का जो पोर्टफोलियो है 5 लाख रुपीज से कम है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पावर सेक्टर को अवॉइड करें, इसके जगह कोई और स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें। तो बस दोस्तों आगे तो सारे डिसीजन आपके हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पूरा एनालिसिस कर ले, अपनी पूरी स्टडी कर ले और फिर ही कोई डिसीजन ले। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।